हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सकारात्मक खबरें जो है ना आपको दिखाते हैं। उसी कड़ी में हम आज एक और जो है ना खबर लेकर आए हैं। और ये जो खबर है ये आप पीछे देख रहे होंगे, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल से ये खबर है। और यहाँ पर जो हम खबर आपको देने वाले हैं वो है ये कि यहाँ एक बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मयंक, ये मिलिट्री स्कूल में जाने वाले हैं। चेयरमैन सुनील कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस बच्चे की स्पेशल तैयारी के लिए यहाँ पर आज कैप्टन पंकज यादव भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सभी से बातचीत करेंगे और ये पूरी सकारात्मक खबर आपको दिखाने वाले, तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं जी, और नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो सर। बड़ी कहते हैं कि लाखों बच्चे बैठते हैं तब जाके किसी एक आध बच्चे का सिलेक्शन होता है इसमें। कौशिक जी इस बधाई के पात्र हैं ये बच्चा, ये विद्यार्थी, इसके अभिभावक और हमारे ये यंग साथी जो समय समय पे इन बच्चों को ओरिएंटेशन देते हैं, इनका मार्गदर्शन करते हैं। और ये हमारे एक तरह से गेस्ट या घर के मेंबर कह लीजिएगा, कैप्टन पंकज जी जो है, पहले भी हमारे एनडीए के जो रिगार्डिंग प्रिपेयर करने वाले बच्चों को भी ओरिएंटेशन दिया है इन्होंने। अभी भी इस बच्चे के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये यहाँ मौजूद हैं। जब भी हम इनको एक शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म करते हैं ये यहाँ उपलब्ध होते हैं। हम इन लोगों के बहुत धन्यवादी हैं। जी, चलिए, ये बच्चा है जिसने क्वालिफाई किया है मिलिट्री स्कूल जाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 ही मिलिट्री स्कूल आपके अपने पूरे देश में हैं, उनमें से यहाँ ये बच्चा कौन से स्कूल में जाने वाला है जी? ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, जो कि शिमला के पास स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप और हम बैठे थे तब बातें हो रही थी तो आप बता रहे थे शायद आप भी सेम स्कूल से पास आउट। यस, आई हैव आल्सो स्टडीड फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, which is located in Shimla. I was selected in 2009. After that, I got passed out in 2016. From that school itself, I joined National Defence Academy and later on to Indian Military Academy, Dehradun. And I got commissioned in June 2016. And till now, I have completed 6 years of my service. And I am serving in Jabalpur right now. And today, it is my pleasure that I have come to Devyani International School. And it is my opportunity, and I'm very happy that I got the opportunity to guide students from schools nearby my village and in Mahendragarh district. And it is really a proud moment for all of us that he got selected today. And in future also we will have many students who will be joining, and we all will look forward to be more officers from our area in the Indian Armed Forces. Thank you. ग्रेट। तो यहाँ हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये बच्चा है थोड़ा स्कूल की गाइडेंस में, आप लोगों की गाइडेंस में मिलिट्री स्कूल जा पाएगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है, उनके मन में सवाल आते हैं कि हम भी अगर अपने बच्चे को भेजना चाहें तो क्या मेथड है, किस प्रकार से बच्चा तैयारी करे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे जो है ना बच्चा वहाँ पर जाके पढ़ाई कर सकता है और उसके लिए आगे क्या संभावनाएँ हैं? सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे 4th 5th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अभी आने वाले समय में 4th 5th क्लास में फॉर्म भरे जाते हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के, तो मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हर साल अप्रैल से जून के महीने में भरा जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट दिसंबर में होता है। जो भी स्टूडेंट 5th क्लास में पढ़ाई कर रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है। आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ फेब नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू इज़ देयर, एंड इंटरव्यू के बाद बच्चे का एक छोटा सा मेडिकल होता है, उसके बाद वो मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे क्या संभावनाएँ रहती हैं इन बच्चों के लिए? The opportunities in military school is like you can join National Defence Academy, you can join armed forces through CDS. There are lot of opportunities which are available. You can even go outside and join IITs. You can become doctors. So it is the backbone which provides us the discipline. As we have heard, the motto of Rashtra Military School says, "Character is the greatest virtue." सो यहाँ से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। एक भी किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी इंसान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज होती है वो इज़ फ्रॉम 10 ईयर्स टू 15-16 ईयर्स। सो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये पढ़ाते हैं। एंड जो फैसिलिटीज़ हम आप आसपास के एरियाज़ में नहीं ले पाते हैं वो फैसिलिटीज़ हमारे को यहाँ पे मिलती हैं। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, आपको आर्मी से रिलेटेड सुबह मॉर्निंग पीटी से लेके दोपहर की क्लासेस
इवनिंग के गेम्स, सुबह से लेकर शाम तक आपको एक अनुशासन में ढाला जाता है, जिससे हमारा जीवन का आधार बनता है। सो दैट्स वाई दीज स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपका वहाँ पे एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत ऊंचाइयों का सामना इजीली कर सकते हैं। और कहते हैं कि फीस भी नामात्र ही होती है। हाँ, फीस बिल्कुल, इट इज़ कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट, लाइक सैनिक स्कूल्स आर स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फीस आपकी पूरे साल की, रहना खाना पीना हर चीज़ का पूरी फीस इज़ लेस देन 5,000 रुपीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देवयानी स्कूल के ये जो बच्चे, इनमें काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ शायद, क्यों सर? कितने बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे? हाँ, इस परीक्षा में हमने पहले भी कौशिक जी आपको बताया है कि इस तरह की कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो होती हैं उनके लिए हमने एक अलग टाइप के सेक्शंस जो माइक्रो साइज के होते हैं, जिन बच्चों में इस तरह का एप्टीट्यूड होता है, हम उनको ग्रूमिंग देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अप्रोक्स जो है 18 स्टूडेंट्स जो है इसमें अपीयर हुए थे। तो 2 स्टूडेंट हैं हमारे जी। जिन्होंने इसको जो है क्वालिफाई किया एक है। तो ये है, दूसरा फिर? दूसरी उस बिटिया का क्या नाम बेटे? जनवी। हाँ। दूसरी बच्ची है जनवी करके, उसने भी इसको क्वालिफाई किया है। अच्छा, तो स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं आप यहाँ पर? जी, ये 4th ऑनवर्ड्स ही हमारे पास इस टाइप के सेक्शन हैं जिनमें हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स के ना जैसे उस टाइप के एप्टीट्यूड वाले बच्चों को ग्रूमिंग देते हैं। 6th ऑनवर्ड्स वही IIT, JEE, नीट वगैरह, क्लैट, NDA वगैरह के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो बढ़िया कर दिया काम आपने। आप बच्चे की फीस भी नहीं लगनी, बच्चा हाई क्लास जो है ना पढ़ाई करेगा स्कूल्स में। इस बच्चे का एप्टीट्यूड, इसकी योग्यता, इसके पेरेंट्स के कोऑपरेशन और हमारे ये यंग साथियों का जो है मार्गदर्शन, इन सब के योगदान से ये पॉसिबल है। सर कह रहे हैं कि आप पहले भी आए हैं यहाँ पर गाइडेंस पर्पज़ के लिए? हाँ, मैं पहले भी लाइक लास्ट ईयर मैंने स्कूल में एक छोटा सा सेमिनार टाइप सा 11th-12th के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने उनको हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे हमारे एरिया के जो लोग होते हैं उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी और जो बाकी अपने जो आर्मी में ज्वाइन करने के एज ए ऑफिसर ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो लाइक मैं भी यहीं से ही, इन्हीं गाँवों से ही ऊपर गया हूँ, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया, फिर मैं NDA ज्वाइन किया। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिलवा सकूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ, या कुछ भी हमारी तरफ से कोई गाइडेंस हो जाए या उनको पता चले कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो वो हमारा मेन एम रहता है। बहुत अच्छी बात है। एक बार बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मयंक। मयंक, ये बताएं यहाँ जो से आप पढ़ाई करते होंगे तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? सर अच्छी पढ़ाई होती है। यस सर। स्कूल मिलिट्री में जाने वाले, मिलिट्री स्कूल में जाने वाले अब आप? यस सर। तो स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में और कैप्टन साहब के बारे में क्या कहेंगे? सर सभी का बहुत योगदान है सर, मेरे मिलिट्री स्कूल के सिलेक्शन में सभी ने सर मेरे को अच्छे से कोऑपरेट किया है, तो सर थैंक यू टू ऑल। कहाँ से हैं आप? सर आई एम बिलोंग फ्रॉम महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। विलेज का नाम? सर मुडायन। मुडाइन। और आपके पापा क्या करते हैं? सर माय फादर इज इन इंडियन आर्मी ऑफिसर। क्या बात है, आर्मी में है पापा? यस सर। तो खुद भी आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत बधाई आपको पुनः कि इस तरह के जो है ना फिर selection से आपने दिए। आपको, आपके दर्शकों को और सभी साथियों को थैंक यू टू ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जय हिंद आप सर। इस तरह से जिस प्रकार अभी इस बच्चों को गाइडेंस दिए और भी बच्चों को गाइडेंस दिए, हम चाहेंगे कि आगे इस तरह से और भी गाइडेंस देते रहें और हमारे इस तरह के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो हैं आगे मिलिट्री स्कूल में जाएं, फिर आगे जाके देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना यहाँ तक सुना। आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहाँ पर जो मयंक है, जिसके गांव मुडायन है, ये बच्चा जो है यहीं पर पढ़ाई करके मिलिट्री स्कूल में जाने वाला है। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और इनकी प्रॉपर तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर कैप्टन खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने जो है ना तैयारी करवाई है, कैप्टन पंकज यादव जी, चेयरमैन सर जो हैं, और इनकी जो पूरी टीम है, बधाई के पात्र हैं कि इस प्रकार से वो यहाँ मेहनत करते हुए सकारात्मक परिणाम जो है अपने क्षेत्र को दे रहे हैं। बाकी आगे भी ऐसा करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।